है, बफर जो है उसकी पीएच को बदल दो। पीएच को बदलेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स है, जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है वो न्यूट्रल होकर के बाहर निकल जाएंगे। तो इस एल्यूशन के लिए हमारे पास में दो स्ट्रेटेजी रहती है। कौन कौन सी? पहला मैंने बता दिया, पीएच का ग्रेडियंट है, पीएच को बदल देंगे। किसी भी मॉलिक्यूल को जब उसके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर ले आएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। हमने बताया था कि कोई भी अमीनो एसिड है, जैसे मान लेते हैं ये अमीनो एसिड है, इसका पर्टिकुलर जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा उस पर क्या होगा, ये न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है। तो आपने इस कॉलम के अंदर, जब इस कॉलम के अंदर जो पीएच की वैल्यू है वो कैसी कर दी, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी कि पीएच की वो वैल्यू जिसके ऊपर एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाता है, उस पीएच को जैसे मेंटेन करेंगे तो जो डिजायर्ड प्रोटीन थी, जो बाउंड हो चुकी थी रेजिन के साथ में, वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो पीएच के ग्रेडियंट को मेंटेन करके हम एल्यूशन यानी सेपरेशन कर सकते हैं। दूसरा हमने कहा साल्ट ग्रेडियंट है। आप इस कॉलम के अंदर एक पर्टिकुलर साल्ट को मिला दो, एक किसी पर्टिकुलर साल्ट को मिला देंगे, वो साल्ट क्या करेगा वो मैं आपको बताता हूं। सॉल्ट को जैसे ही डालेंगे तो वो क्या करेगा, ये सॉल्ट इस मॉलिक्यूल के साथ में, कौन से प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ में, जैसे मान लेते हैं ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये है साल्ट पार्टिकल है, ओके। और यहां पर मान लेते हैं कि मैंने बना दिया एक वाटर मॉलिक्यूल। अब आप देखो वाटर मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, H2O, ये H2O है। और ये वाला क्या है, ये है साल्ट है, साल्ट का आयन है। एग्जांपल के लिए मान लेता हूं सोडियम प्लस है। और ये हमारा क्या है, ये हमने कह दिया प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। तो जैसे ही हम इस माध्यम में, इस पानी में साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, आप जानते हैं पानी में सॉल्ट को मिलाते हैं तो पानी का सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। ये जो पानी है, जो कि पहले प्रोटीन से एफिनिटी दिखा रहा था, अब इसने क्या किया, ये पानी ने इस साल्ट को अपने साथ लेकर के एक बना दिया क्लस्टर, एक बना दिया क्लस्टर। इस इफेक्ट से क्या हुआ, इसको सॉल्टिंग बोलते हैं। उससे क्या होगा, ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है ये आपस में प्रेसिपिटेशन कर लेंगे, प्रेसिपिटेशन कर लेंगे। यही बात हमने बताई है, द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, द सॉल्ट आयन द कंपेयर्ड विद द बाउंड बायोमोलिक्यूल्स फॉर द चार्ज ग्रुप ऑफ द रेजिन। ऐसे सॉल्टिंग के इफेक्ट से क्या होगा कि ये सेपरेट हो जाएंगे मॉलिक्यूल से, जो हमने हमारी जो डिजायर्ड प्रोटीन है वो। सेपरेशन के बाद में हम क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे। द एल्यूटेड फ्रैक्शन आर कलेक्टेड इन द सीक्वेंसेस। आप देखेंगे, आप इस फिगर के अंदर जो चित्र बना रखा है यहाँ पे जैसे जैसे सेपरेशन